नमस्कार और आप देखें पल पल। रसीना के प्रगतिशील किसान मोहिंदर सिंह रसीना को दिल्ली में हुए 5वें अग्रीविशन 2021 कृषि एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर हुए नेशनल कन्वेंशन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैथल जिला के किसान मोहिंदर सिंह को यह कृषि रत्न अवार्ड फसल विविधीकरण और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके किसानों को जागरूक करके किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दिया गया। प्रगतिशील किसान मोहिंदर सिंह लंबे समय से जैविक खेती और फसल विविधीकरण के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने किसान क्लब के अध्यक्ष के रूप में भी ज्वाइनिंग की। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के कई कृषि से जुड़ी हुई संस्थाओं और कमेटियों के सदस्य भी बन चुके हैं। उन्हें 2011 और 12 में नेशनल अवार्ड और 2019 में हरियाणा कृषि रत्न अवार्ड्स पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जैविक खेती और फसल विविधीकरण को लेकर के कई अवार्ड भी उन्हें दिए जा चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने खेत में जैविक खेती, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके कार्य करते हैं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र कैथल, हरियाणा सरकार के कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञानियों का बेहद आभार जताया, जिनके दिशा निर्देशों से उन्होंने हर तरह की खेती की। फसलों में बढ़ती हुई गंभीर बीमारियों और मनुष्य की बीमारियों को देखते हुए उन्होंने जैविक खेती अपनाई, लोगों को जागरूक भी किया। फलों की खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी करते हैं। वे इन सब के लिए किसानों को भी जागरूक करते हैं। इनके इस किसान समूह में कई प्रकार के किसान जुड़े हुए हैं। इन सब के पास काफ़ी ज़मीन है और उन पर ज़मीन पर जैविक खेती करते हैं। आइए बात करते हैं कृषि अधिकारियों और मोहिंदर सिंह किसान से। जैविक खेती में हम इसलिए आए, जो हमने ये देखा भी हमारे परिवार में साथ साथी में सब में किसी का शुगर हो गई, किसी का हार्ट हैबिट हो गई, जैसे किसी का ये समझो हर कैंसर हो गया, तो बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई। तो हमने ये सोचा है भी इस खेती में बदलाव कैसे, उसमें जहर ज़्यादा लगता है, उसको कैसे लाएं। फिर हमने उसको अपना ग्रुप बनाया। उसमें ग्रुप बनाने के बाद हमने अपनी ज़मीन को ऑटोमेटिकली, जो हमारे पास सभी चीज़ें थी, डेयरी भी है तो हमारे पे मधुमक्खी भी है, सभी चीज़ें के हैं। हम फसल हर एक चीज़ का विविधीकरण करते हैं, हर एक फसल करते हैं। ये नहीं अभी हम पैडी या उस पर अपना वीट पे चलते नहीं, शुगर केन पे नहीं। हमारे पास अगर किसान के पास हर एक फसल होगी तभी वो आगे जागरूक हो सकता है, आमदनी दुगना कर सकता है। आज हमारे पास 25 से 30 एकड़ ऐसे जैविक में तब्दील कर दिया। हमारे ग्रुप के पास तो कम से कम 150 से 200 एकड़ है, जिसमें हम आज खेती कर रहे हैं। और हमारा बाजार में भी हमारा प्रोडक्ट, हमारी फसल जाती है, जिससे हमारी आमदनी दुगनी हो जाती है। हमारे पास जितनी भी अपना ऑर्गेनिक खेती आ गई, मैंने पहले मेरे पास 55 एकड़ के करीब ज़मीन है, जिसमें आप मानो भी आधे से ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक ऑटोमेटिक होगी। क्योंकि आज तक हमने जब भी खेती करना शुरू किया है तो ये कर दिया भी जितना भी फसल का अवशेष है वो हम ज़मीन में लाते हैं, ना कि उसको जलाते हैं। तब तो किसान को सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा। भी ऑर्गेनिक मैटर है जो ज़मीन का घटता चला जा रहा है, तो फसल के अवशेष से ही उसमें आएगा। इतनी खाद कहाँ से बाजार से खरीदी जाती। तो इस तरीके से हमने कर लिया। हर एक तरह के जैसे फलदार वृक्ष हैं, बाग है, सब्जी है, बड़ी अच्छी सब्जी है, हर एक तरह की है, मौसम के अनुसार की होती हैं। जैसे वीट भी हमारे ऑर्गेनिक है, राइस भी हमारा ऑर्गेनिक है, पल्सीज हमारे पास है, शुगर केन हमारे पास है। सभी तरह की चीज़ें होगी तो किसान तभी उभरेगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो कैथल जिले के जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर, हम तो उसको पहले भी यही सलाह देते हैं। भी हमारा एक और कहना है भी आज इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड हमारे कैथल जिले में सौभाग्य है कैथल का। ये जो यहाँ के फार्मर पहले ही एडवांस है। और आज भी मैं किसानों को यही सलाह देना चाहता हूँ, दूसरी फसलों को छोड़कर, जो ट्रेडिशनल फसल करते हैं जैसे, उसको छोड़कर बिजनेस के तौर पे खेती करोगे तो फेर बदल के करोगे तो उसको एक फैक्ट्री के रूप में लाएगा तो तभी तो किसान ऊपर उठ सकता है। और अपने बच्चे को खेत में काम सिखाना जरूरी है, तभी कामयाब है। जी, जैसे कैथल जिले के किसान है ना, समय समय पर अवार्ड जीते रहते हैं। उसी कैथल जिले के मुकुट में एक और हीरा जड़ दिया है महेंद्र सिंह जी रसीना ने। जो 5वीं एग्रीविजन कन्वेंशन थी, जो कृषि एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए आयोजित की गई थी दिल्ली के अंदर, उसमें जो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी हैं श्री नरेंद्र तोमर जी, उनके द्वारा हमारे इस महेंद्र सिंह जी रसीना को
सम्मानित किया गया है, जो बहुत ही प्रगतिशील किसान है। जिले का पहले भी इन्होंने कई बार नाम रोशन किया है और इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है हमारे ज़िले के अंदर। हमारे ज़िले के किसान बहुत मेहनती हैं और हमारे प्रोफेसर समर सिंह जी की लीडरशिप के अंदर जो विश्वविद्यालय के केवी के जिलों में काम कर रहे हैं, उसमें कैथल जिले के लगभग 17-18 किसानों ने जिले का नाम रोशन किया राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर। उसमें 6 मार्च को हमारे जो किसान हैं इसको वहाँ पे दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया है। मेन जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया, एक तो फसल विविधीकरण और एक FPO जिसका ये लीडरशिप गुरु ब्रह्मानंद है शायद इसका FPO का नाम, उसकी जो कार्यशैली है उसको देखते हुए दिल्ली ने ICR ने, और जो ये कन्वेंशन थी ये विद्यार्थी कल्याण न्यास भोपाल है, उसने एक नेशनल एग्रीविजन का ये नेशनल कन्वेंशन की थी, उस पर इसको सम्मानित किया गया है। ऐसे ही हमारे किसानों को प्रेरणा मिलती है। जैसे लगभग 1992 से हमारे किसानों ने अवार्ड लेने शुरू किए थे, आज 2021 हो गया, लगभग 30 सालों से लगभग 17-18 किसानों ने हमारे एक दूसरे के देखा देखी। और मैं ये समझता हूँ कि इससे भी जो कृषि रत्न अवार्ड महेंद्र जी को मिला है उसको मतलब इसको हमारे जो किसान हैं उनको प्रेरणा मिलेगी और ये प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे किसानों के लिए नाम करेगा। देखो जी, जैसे स्कूलों में विद्यार्थी होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए हमारे जो किसान हैं ये विद्यार्थी हैं, और नेचुरल है जब किसी विद्यार्थी को या किसी चेले को अवार्ड मिलता है, हम इसको चेला ही समझते हैं अपना कृषि विज्ञान केंद्र का, तो हमारे को इससे ज़्यादा खुशी हुई है। और इन किसानों की वजह से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कैथल का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। और इन किसानों की मेहनत है, कृषि विभाग का सहयोग है, कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो डॉक्टर समर सिंह जी के निर्देशन में काम कर रहे हैं, उन्हीं सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं इस हमारे किसानों को संदेश देना चाहूँगा कि खेती लाभ का विषय है अगर आप दिल से करो तो, और ऐसे ऐसे किसान उसके लिए उदाहरण हैं। बहुत सारे किसान हैं हमारे ऐसे जो बहुत ही अच्छी कमाई कर रहे हैं, और इसका महेंद्र सिंह जी उदाहरण है जिसको एक तरह से सम्मानित किया गया है इसके काम को।